So hi guys, welcome back with uh, hi guys, I'm back with another video and मैं आज तकरीबन 2 से 3 दिन बाद आई गेस 2 दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज घर में सब थे और बाहर जाना भी कुछ हो नहीं रहा था मेरा। और अभी बेसिकली अभी भी घर पे सब हैं बट अभी कुछ समय के लिए बाहर गए हुए हैं, ठीक है। तो मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा वीडियो बना ही लेते हैं। सो आज अपन बात करते हैं कि क्या काम रहा पिछले 2 दिनों में, क्या क्या करा, ठीक है। सो कल से कल ठीक है, हाँ 2 दिन तक मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, ठीक है। 2 दिन मैंने वीडियो बनाई नहीं। और ठीक है, तो मैं 2 दिन की बताता हूँ क्या 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 करा था। सो 2 दिन पहले नहीं, एक दिन से पहले जो क्या कहते हैं यार। ठीक है, 2 दिन पहले की बात करते हैं सबसे पहले। 2 दिन पहले घर में हमारे जो था खाना था, ठीक है। एक पता नहीं क्या होता है, कुछ रिचुअल सा होता होगा, तो उसके अंदर क्या होता है, लोगों को बुला के खाना खिलाना पड़ता है। परसों तो पूरे दिन मैं उसी में बिज़ी रहा था। सुबह उठा, जाके आया, वॉक करके आया और पूरा दिन उसी में बिज़ी रहा था। कुछ करने का और कुछ टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो पूरा दिन वही काम रहा था मेरा और कुछ करा नहीं मैंने ज़्यादा, ठीक है। परसों तो यही था। और कल की बात करें, कल मैं सुबह गया था, घूम के आया था। हाँ, घूमने तो गया था मैं, नहीं सुबह आई गेस नहीं गया था शायद। हाँ, मैं सुबह घूमने नहीं गया था कल बिकॉज मैं कल लेट उठा और मेरा जाने का मन भी नहीं किया था तो मैं गया ही नहीं। और मतलब दिन ऐसे ही चल रहा था मेरा जैसे रोज़ की रोज़ चलता है। बाकी कल मेरे से अगेन एक वापस से गलती हो गई थी, है ना। जो मेरा रूल है, मतलब जो भी रूल बनाया मैंने उनमें सबसे बड़ा जो रूल था वो टूट गया था कल। और उसकी पनिशमेंट के तौर पे मैंने, जो मैं रोज़ 3 किलोमीटर का लगाता हूँ ना, सेट करता हूँ अपने वॉच के अंदर, 3 किलोमीटर तक चलना है मेरे को। वो मैंने किया था कल 4 4 किलोमीटर तक का। मैं शाम को गया था घूमने के लिए और मैं 4 किलोमीटर का तक वो लगा लिया था टाइमर। अब हुआ क्या ना कि मैं जो खाना खाया था ना, लाइक जो परसों खाना बना था वही बच गया था बहुत सारा, तो कल भी मैं हमको वही खाना पड़ा। सो वो खाया था और मेरे को जो चीज़ें जो बनी थी उसके अंदर वो सूट करती नहीं ज़्यादा। जैसे मैं काफ़ी मतलब शुगर की चीज़ें थी, जैसे कि गुलाब जामुन था और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मेरे को सूट करती नहीं है, तो मैंने वो खाई और हुआ क्या, मेरा पेट बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा गंदा। मतलब बहुत ज़्यादा गंदा, मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत जलन सी होने लग गई पेट में बिकॉज मुझे पसंद नहीं वो चीज़ें खाना और मैं वो खानी पड़ गई। और क्या कहते हैं, मेरा पेट बहुत गंदा जलन कर रहा था और मतलब मेरे को बार बार फ्रेश होने जाना पड़ रहा था, तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी। दैट्स वाई मैंने चूज़ करा कि आज के दिन, मतलब कल का दिन जो गलती हुई और मैं 4 किलोमीटर चल भी लिया उसके लिए। और कल का दिन में मैंने कुछ प्रोडक्टिव तो करा नहीं कुछ भी, ऐसा दिन चला था। और कल मैंने तकरीबन 10 घंटे तक फ़ोन चलाया था। मेरा जो लास्ट, मतलब ये जो हफ्ता गया है, अभी आज संडे हो गया तो उससे पहले जो ये हफ्ता गया था ना गाइज, उसमें मेरा जो फ़ोन की स्क्रीन टाइम जो है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम है, 7.5 घंटे ही है एवरेज, डेली के हिसाब से देखा जाए तो। उससे पहले कुछ 8.5 घंटे था, उससे पहले उससे ज़्यादा था, तो ठीक है ऐसा चल रहा है अभी। तो 7.5 घंटे है अभी, मतलब जो लास्ट हफ्ता था ना वो 7.5 घंटे था। और आज तो मेरा फ़ोन ज़्यादा चलाया ही नहीं है और आज का दिन जो है मेरा अच्छा गया कंपैरेटिवली। हाँ, तो कल का तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। कल ये सीन हुआ था। और अभी का, मैं सुबह उठा था, सुबह उठने के लिए मैं फिर घूमने गया और मैंने सोचा कि आज चलो 5 किलोमीटर चलते हैं। मैं रोज़ 3 चलता हूँ, आज मैं 5 चल के आया, तो तकरीबन मैं 1 घंटा वॉक ही कर रहा था। मतलब 1 घंटा मैं लगातार वॉक कर रहा था जिससे मेरे को पसीना भी आ रहा था, तो एक तरह से एक्सरसाइज हो ही चुकी है मेरी बहुत अच्छी जगह से। और मेरा पेट जलन कर रहा था, मेरा पेट मतलब कुछ सिस्टम सही था नहीं, तो मैं आज डिसाइड किया कि अभी मैं कुछ खाऊंगा नहीं, थोड़ा फास्ट कर लूँगा। बिकॉज फास्ट करने से क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है वो हेल्दी रहती है, आपके अंदर का जो आपके अंदर जो अगर टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। मतलब फास्टिंग जो होती है बॉडी में, बॉडी के लिए अच्छी होती है अगर एक हफ्ते में एक बार किया जाए तो मैं वो करने वाला हूँ। और रात को मैं सीधा रात को ही खाना खाऊंगा जिससे पेट थोड़ा सही हो जाएगा। रात को खाने खाने वाला हूँ और अभी तो कुछ खाऊंगा नहीं। और ज़्यादा ही भूख लगी तो मैं शाम के वक्त खा लूँगा बिकॉज मैंने अच्छा खासा फास्ट कर लिया है, अभी मेरा पेट काफ़ी सही है।
और रात से अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया और अभी कुछ 1-2 बज चुकी होंगी आई गेस। सो ये सीन है। फिर अब भूख तो लग नहीं रही, मतलब रात को ही कुछ खाएंगे अब। और आज का भी यही बता दिया मैंने आपको। और अभी क्या करने वाला हूँ, ये वीडियो को बंद करके, जैसा मैं सोचता हूँ हर बार कि मैं वीडियो बनाने जाऊँ, मतलब अगर टाइम रहा तो मैं स्क्रिप्ट बनाऊँ। स्क्रिप्ट भी मेरे पास पड़ी नहीं है, जो लास्ट स्क्रिप्ट थी मेरे पास उस पर मैंने वीडियो बनाई दी है। और कोई स्क्रिप्ट भी नहीं पड़ी मेरे पास। जो स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में थी, मेरे पास आइडियाज़ थे, मैंने वो भी नहीं बनाई प्रोकास्टिनेशन की वजह से। बिकॉज होता क्या है ना कि जब आप न्यू माइंड सेट के लिए जा रहे होते ना, न्यू माइंड सेट बना रहे होते, अपना माइंड सेट शिफ्ट कर रहे होते बेसिकली, तो आपका जो पुराना वाला माइंड सेट होता है ना, जो वीक होता है, जो काम नहीं करना चाहता, ठीक है, वो आप पे हावी होता है बार बार। तो जब भी आप थोड़ा हार्ड काम करोगे, करते रहोगे, तो वो वीक माइंड सेट आप पे हावी होता है और फिर आप वापस से रिलैप्स कर जाते हो, फिर वापस से उसी जोन के अंदर पहुंच जाते हो। तो वो चीज़ मेरे साथ हो रही है। और आई नो कि ये चीज़ होगी, बार बार होगी, और मतलब 3-4 बार तो होगी ऐसा कि मैं वापस से उसी जोन में पहुंच जाऊंगा। बट हर बार जो होता है ना, आपकी विल पावर बेसिकली बढ़ती जाती है अपने नए माइंड सेट के लिए। आपका जो पुराना माइंड सेट होता है वो वीक होता जाता है। आपका पुराना नया जो माइंड सेट आ रहा है, जो आपका ग्रोथ के लिए माइंड सेट आ रहा है, जो आपका पॉजिटिव माइंड सेट आ रहा है, वो उसके अंदर जो विल पावर है वो बढ़ती रहती है, उसकी पावर बढ़ती रहती है बेसिकली धीरे धीरे। और इन चीज़ों को होने में टाइम भी लगेगा, मुझे पता है। मैं पेशेंस रखूँगा और करता रहूँगा जो कर रहा हूँ। और अभी जो है सर्दियाँ जाने वाली है, ठीक है, सर्दियाँ बहुत कम हो चुकी है और सर्दियाँ जाने वाली है ऑलमोस्ट। आज 20 तारीख, 19-20 तारीख हो चुकी है जनवरी की। तो सर्दियाँ वैसे पड़ी भी कम ही इसी बार। जाने वाली है वो ऑलमोस्ट। और अब आने वाला गर्मियों का टाइम, और गर्मियों के टाइम में जो स्क्रीन टाइम रहता है मेरा, वो ज़्यादा जाता है। बिकॉज गर्मियों में दिन जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो आप सुबह जल्दी उठ जाते हो इजीली। आप रात को लेट सोते हो, बिकॉज होता क्या है ना, सर्दियों के अंदर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है, बिकॉज ठंड है। और रात को अगर जल्दी लेट सोते हो बेसिकली आप तो आपको फिर से डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है, बिकॉज सर्दियाँ हैं तो आपको जल्दी सोना है, जल्दी रजाई में घुसना है, ठीक है। लेकिन गर्मियों के में क्या होता है, आप जगे रहो, आप सुबह 5 बजे जग जाओ तो आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा ज़्यादा। गर्मियों में सुबह जल्दी जागना बहुत ईजी है कंपैरेटिवली। एंड स्पेशली मेरे जैसे इंसान को जिसको नींद आती ही नहीं है, बिल्कुल भी नींद अच्छी नहीं आती, मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उससे बढ़िया मैं सुबह जल्दी उठ के गार्डन घूमने चल जाया करूँगा अब गर्मियों के अंदर। बिकॉज गर्मियों के अंदर बहुत ईजी रहता है मेरे लिए काम करना। हालांकि मैं करता नहीं हूँ, बट कंपेरेटिवली सर्दियों के कंपैरिजन में ईजी रहता है। और मेरा स्क्रीन टाइम जो है, मैं ट्राई करूँगा कि अब ना बढ़े ज़्यादा, जितना लास्ट टाइम, मतलब जो सर्दियाँ हैं, इससे पहले जो गर्मियों का टाइम था ना गाइज, उसके अंदर मेरा एवरेज स्क्रीन टाइम था 12 से 13 घंटे। और ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो हाईएस्ट स्क्रीन टाइम गया हुआ है वो गया हुआ है 19.5 घंटे एक दिन के अंदर। 19.5 घंटे, जो कि एक छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और क्या कहते हैं, 19.5 घंटे गया हुआ है, और एवरेज में जो गया हुआ है वो 13 घंटे गया हुआ है, मतलब रहता है। एवरेज में तो मेरा 11 से 12 घंटे था। अभी जो लास्ट जो समर आए थे ना, मतलब ठंड थी उससे कुछ समय पहले की जो गर्मियाँ थी, अराउंड नवंबर, अक्टूबर नवंबर समथिंग, ठीक है, उस समय जो मेरा स्क्रीन टाइम था वो यही चल रहा था एवरेज पे, वीकली एवरेज। सो मुझे ट्राई करना है कि वो वीकली एवरेज जो है वो ज़्यादा ना बढ़े अब, और मेरे को कम ही रखना है। जिसके लिए मैं ये जो चीज़ करी थी ना मैंने, कि यूट्यूब का जो टाइमिंग है वो कम रहना चाहिए कंपैरेटिवली कैपकट का जो टाइमिंग है मेरा, ठीक है। वो चीज़ मैं अप्लाई करने वाला हूँ, और मेरे को कैपकट का टाइमिंग ज़्यादा रखना है मेरा। एंड लेट्स से अगर मेरे पास कोई वीडियो है ही नहीं एडिट करने के लिए, तो कैपकट को मैं यूज़ ही कैसे करूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं स्क्रिप्ट बनाने लगूंगा। मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगा। स्क्रिप्ट को लिखने के लिए मैं अपने फ़ोन को पहले तो बंद कर देता हूँ, बिकॉज मैंने आपको बता रखा है कि मैं टॉपिक लिखता हूँ, उसके रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो लिखता हूँ, फिर उसके हिसाब से अपने स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। ऐसे मेरे को 3 से 4 वीडियोज़ के आइडियाज़ लिखने हैं, उनसे रिलेटेड जो क्या कहते हैं, फैक्ट्स जमा करने हैं। उसके बाद उनकी स्क्रिप्ट लिखनी है, जिसके लिए मेरे को फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं फ़ोन के लिए फिर क्या करूँगा, मैं मेरा जो क्लॉक है मैं उसको ऑन कर दूँगा। मतलब क्लॉक का जो ऐप है उसके अंदर जो क्या कहते हैं, स्टॉप टाइम, क्या होता है, टाइमिंग होती है ना, वो स्टार्ट कर दूंगा। और मैं फ़ोन का रख दूंगा, और मेरा जो फ़ोन का डिस्प्ले जो टाइम होता है, कि फ़ोन आपका कितनी देर अगर आप फ़ोन को टच नहीं करोगे तो वो बंद हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों का 15 से 30 सेकंड रहता है, कि अगर आप 15 से 30 सेकंड तक अपने फ़ोन को टच नहीं करोगे या फिर कुछ भी नहीं करोगे उसके अंदर, तो वो
ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। सो वो टाइमिंग बढ़ा के मैं आधा घंटा कर दूंगा। सो होगा क्या, अगर मेरे पास कोई भी कुछ काम नहीं है, एडिट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं कैपकट तो यूज़ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, फिर मेरे को सूझेगा कि मैं बस यूट्यूब चलाऊँ। लेकिन मैं उसके बदले क्या करूँगा, मैं ये सोचूंगा कि मेरा जो यूट्यूब का टाइमिंग है वो कम होना चाहिए कंपैरेटिवली मेरे क्लॉक के टाइमिंग से। बिकॉज मैं जब क्लॉक को चलाऊंगा, मैं ऑन रखूँगा अपने फ़ोन को, ठीक है, और आधे घंटे में एक बार टच कर ही दूंगा मैं फ़ोन को। सो वो चलता रहेगा वो टाइमिंग, और मेरा जो क्लॉक का टाइमिंग है वो बढ़ता रहेगा, क्लॉक का जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ता रहेगा। तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि मेरा जो मेरा जो क्लॉक का स्क्रीन टाइम है वो यूट्यूब के कंपेरेटिवली ज़्यादा रहना चाहिए। अगर इफ़ मेरे पास कोई वीडियो नहीं है एडिट करने के लिए, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज हर वक्त मेरे पास कुछ ना कुछ काम रहना ही चाहिए, मैं फ्री तो नहीं रहना चाहिए, मेरे पास वीडियोस रहनी चाहिए हर वक्त, बिकॉज मेरे को रेगुलर अपलोड करना है। इवन तो मैं कर नहीं पा रहा अभी, या फिर करना ही नहीं चाह रहा, मतलब काफ़ी, क्या कहते हैं उसको, वही है ना, मेहनत नहीं करना चाह रहा। ठीक है, सो ये चीज़ है, और इसको करने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा, मतलब अगर आपको रेगुलर रहना है, डिसिप्लिन रहना है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और मेरे जैसा इंसान जो लाइफ में कभी डिसिप्लिन रहा ही नहीं, वो क्या कहते हैं, वो अगर डिसिप्लिन होने की सोचे तो बहुत हार्ड हो जाता है। इवन तो मेरे को करना ही है, मैं करके रहूँगा फ्यूचर के अंदर, बट टाइम लगेगा मुझे, तो मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर। और होता क्या है ना कि जब तुम रिलैप्स करते हो ना गाइस, तो तुम्हारा जो एक माइंडसेट ग्रो होता है ना, एक किलिंग माइंडसेट जो होता है, जो कहता है कि यार तू कर सकता है, मतलब तुम समझ रहे होगे, अगर तुम खुद के लिए कुछ अच्छा करते हो तो तुम्हारे अंदर एक किलिंग माइंडसेट डेवलप होता है कि तुम किसी से डिसरिस्पेक्ट सहन नहीं करते अपनी, तुम कोई फालतू काम नहीं करते, तुम अपने एम की तरफ बढ़ते रहते हो। ठीक है, अब होता क्या है ना, अगर तुम रिलैप्स कर गए तो तुम्हारा जो ग्रोथ माइंडसेट बढ़ रहा था ना, वो जो किलिंग माइंडसेट बढ़ रहा था वो होता था खत्म। मतलब स्टार्टिंग में ही अगर तुम वो कर रहे हो ना, तो उस माइंडसेट का एक स्टार्ट होता है, अगर उस स्टार्टिंग में तुम ऐसा कर दोगे, रिलैप्स कर दोगे, उस पर गिव अप कर दोगे, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो तुम्हें अच्छी खासा टाइम तक उसको करना पड़ेगा। उसके बाद तुम अगर सपोज, अगर तुम सुबह उठ रहे हो, तुम सुबह सुबह सॉरी तुम सुबह रोज 5 बजे उठ रहे हो, तो तुम्हारा नया नया माइंडसेट बनता जा रहा है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। तुम 1 महीने तक करते हो, लेट से अगर तुम 1 महीने तक करते हो एंड देन तुम रिलैप्स कर जाते हो, तुम 1 हफ्ते के लिए रिलैप्स कर गए, बिकॉज आपका जो पुराना माइंड सेट है वो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने के लिए, मतलब सुबह 5 बजे उठने के लिए। सो 1 हफ्ते तक आप नहीं उठते, आप वही 9-10 बजे उठते हो। देन अगर आप वापस स्टार्ट करोगे 5 बजे से उठना, तो आपके लिए कंपैरेटिवली कम हार्ड हो जाएगी वो चीज़, बिकॉज आप 1 महीने तक कर चुके हो। बट लेट से कि अगर आप 3 दिन ही उठते हो, 3 दिन 5 बजे उठ जाते हो, उसके बाद 1 हफ्ते के लिए आप वापस से 9-10 बजे चल जाते हो, लेकिन उसके बाद जब वापस से स्टार्ट करोगे तो गाइस वो इक्वली हार्ड होगा आपके लिए, बिकॉज आपका मोमेंटम हल्का सा भी नहीं बना। 3 दिन में कोई मोमेंटम नहीं बनता, आपको एटलीस्ट 21 दिन किसी भी काम में देने होते हैं, अगर आपको उसको अपनी हैबिट बनाना है तो आपको 21 दिन लगातार उस काम को करना है, और उसके बाद आपको एफर्ट जो होते हैं वो बहुत ही कम लगते हैं। एंड इफ साइंस ये चीज़ कहती है कि अगर आप 90 डेज तक एक चीज़ को कंटिन्यूस करते रहते हो एट अ पर्टिकुलर टाइम और अ मोमेंट जो भी होता है, मतलब सुबह अगर 5 बजे उठना है और अगर आप 90 दिन तक लगातार उठ जाते हो ना, तो फिर आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी खुद उठ जाएगी अपने आप, और आपका अपना मन करेगा जाने का और काम करने का, जो भी आप काम करते हो सुबह उठ के। तो आपको 90 डेज तक अगर आप कर लेते हो, 21 दिन तक भी कर लेते हो ना गाइस, तो आपके लिए जो बाकी के डेज हैं वो तो यूँ हो जाएंगे आराम से। उसके अंदर आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, 90 डेज तक आप कर लोगे। फिर हफ्तों में कभी एक बार आपको ये फीलिंग आएगी कि नहीं यार नहीं उठते हैं, ठीक है आज नहीं उठेंगे 5 बजे, फिर उस पर भी कॉन्क्योर करना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, बिकॉज आपका मोमेंटम बन चुका है। सो मोमेंटम बनाना बहुत हार्ड होता है स्टार्टिंग के लिए, बट एक बार बन गया तो फिर उसको तोड़ना मतलब मुश्किल हो जाता है। अगर अच्छी हैबिट्स का हो तो उस मोमेंटम को तोड़ना भी मुश्किल है, और बुरी हैबिट का हो तो भी मुश्किल है। इवन दो कंपैरेटिवली जो नेगेटिव जो आपका मोमेंटम बनता है किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि अगर आप रात को 4 बजे सोते हो, तो रात को 4 बजे का जो सोने का जो मोमेंटम है, अगर आपको 10 बजे लाना है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक नेगेटिव चीज़ है कि 4 बजे सोना एक नेगेटिव चीज़ है, और उस वे में अगर आपका मोमेंटम आगे बढ़ रहा है 4 बजे सोने के लिए, सो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन लेट से अगर आपका 5 बजे उठने का माइंडसेट बन चुका है, तो उसको तोड़ना बहुत ईजी होता है, मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी होता है, बिकॉज आप थोड़ा आलस कर जाओगे, बोल दोगे कि यार आज नहीं उठते हैं, आज नहीं उठेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, दिमाग बहाने मार देता है, तो
वो जो पॉजिटिव मोमेंटम बनता है ना, उसको तोड़ना कंपैरेटिवली ईजी होता है। बट अगर एक बार बन गया सो मतलब तुम क्यों ही रुकोगे फिर तो, ठीक है, तुम काम करते जाओगे। और अगर तुम नहीं करोगे काम, मतलब तुम एक बार मोमेंटम बन गया और उसके बाद भी तुम काम नहीं कर रहे, तो तुम्हारी नीयत ही नहीं है काम करने की। तुम्हें मतलब कुछ बनना ही नहीं है, तुम बस यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया तुमने और बस तुम्हारे मन में आ गया कि हाँ भाई करना है, क्यों करना है पता नहीं है, तुम्हारा जो वाई है वो क्लियर नहीं है बेसिकली। बट मेरा वाई जो है वो क्लियर है, एंड मेरा बस मोमेंटम नहीं बन पा रहा जो कि मुझे बनाना है, और उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। एंड देख लेता हूँ मेरा टाइम जो है वो कितना हो चुका है। मेरा टाइम हो चुका है 15 से 16 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट मेरे को बात करते हुए। एंड मतलब यही चल रहा है यार अभी तो मैं क्या ही बात करूँ। मैं लास्ट टाइम जो बनाई थी वीडियो गार्डन के अंदर बनाई थी, इवन तो मेरे पास अभी भी वो वीडियोस पड़ी, मैंने अपलोड ही नहीं करी है बिकॉज मैं रोज़ रात को जल्दी सो जा रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम मिल ही नहीं रहा कि मैं अपलोड करूँ, और मेरे को रात को बेसिकली फ्री नेट मिलता है तो मैं उसी वक्त अपलोड करता हूँ। एंड अभी तो मेरा नेट भी खत्म हो गया तो मैं अपलोड भी कैसे करूँ। मेरा जो इंटरनेट है, जो मेरा जो रिचार्ज होता है 500-600 रुपये का 2 महीने का, वो ख़त्म हो चुका है। सो मुझे किसी का वाईफाई यूज़ करना पड़ेगा। इवन हमारे पास में एक वाईफाई था, फ्री का यूज़ कर रहा था मैं, बट उन्होंने पासवर्ड चेंज करवा दिया। बैड लक। सब मैं देखूंगा मेरे को अपलोड कैसे करनी है वीडियोज़। और मतलब अभी भी 16 मिनट की बन गई और मेरा स्टोरेज जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो मेरे को जितना जल्दी हो सके इन वीडियोज़ को अपलोड करना है। 3-4 वीडियोज़ हो चुकी हैं। और बात की जाए सोशल स्किल्स में क्या फ़र्क आया है मेरे इस कैमरे वाली वीडियोस को बना के, मैंने ऑलमोस्ट आई गेस 40 वीडियो तो बना ही दी होंगी, ठीक है। 40 वीडियो कुछ बना दी होंगी मैंने ऑलमोस्ट सबको मिला के। एंड मेरे में फ़र्क ये आया है कि मैं जब भी कोई स्टोरी सुनाता हूँ तो मैं उसको थोड़ा और अच्छे से सुना पाता हूँ अब। मतलब अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मैं थोड़ी और अच्छे से कर पाता हूँ। मैं थोड़ा जल्दी बोल पाता हूँ और सही बोल पाता हूँ। पहले क्या होता था, मैं जल्दी बोलने के चक्कर में क्या कहते हैं, हड़बड़ा जाता था। मतलब ऐसा होता है ना, मतलब जैसे कि आपकी क्या कहते हैं, ज़बान फिसल जाना, ठीक है ना। जल्दबाजी में अगर आप किसी भी इंसान को देखा हो तो वो कुछ भी बोल देता है और सामने वाले को समझ में भी नहीं आता। बट अगर आपके सोशल स्किल्स अच्छे हैं और आप जल्दबाजी में बोल रहे हो, जल्दी जल्दी बोल रहे हो कुछ चीज़ों को, फिर भी सामने वाले के समझ में आ जाएगी बिकॉज आपके सोशल स्किल्स अच्छे हैं, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छी है, आप वो अच्छी वर्ड्स को अच्छे से क्लियरली बोल पाते हो। सो ये चीज़ आई है थोड़ी सी मेरे अंदर, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी। एंड ये चीज़ मुझे देखनी है, मतलब कि बार बार जब मैं ऐसे बात कर रहा होता हूँ ना, तो गाइस मेरे को ऐसा चक्कर से क्यों ना लगता है मेरे को, मैं बातों के बीच में हड़बड़ा क्यों जाता हूँ बार बार ऐसा। मतलब अगर मैं ज़्यादा देर बोलने लग जाऊँ ना, तो मेरी जो वॉइस है, जो मेरे जो वर्ड्स हैं वो क्लियरली नहीं आ पाते, ठीक है। मैं क्या कहते हैं, हड़बड़ा जाता हूँ बार बार, ठीक है। मेरे वर्ड्स जो हैं वो क्लियर बाहर नहीं आ पाते, और बेसिकली मेरा बोलने का ज़्यादा मन करता नहीं है। अगर मैं लगातार मैं 15 मिनट 16 मिनट हो चुके हैं मेरे को बात करते हुए, और अब ये चीज़ हो रही है कि मेरे को ना डिजीनेस से आ रही है, चक्कर से ऐसे जो होते हैं ना वो आ रहे हैं। बिकॉज मैं ऐसे खड़ा हूँ और मेरा पोस्चर जो है मेरे को अलाउ करता नहीं है ऐसे ज़्यादा देर खड़ा रहने के लिए। मेरा मन करता है कि मैं लेटर हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये इसलिए बिकॉज मेरा पोस्चर ख़राब है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ सुबह उठ के, और भी चीज़ें हैं लाइक वॉल एंगल की जो एक्सरसाइज होती है वो भी करता हूँ, और ब्रीदिंग की भी एक्सरसाइज कर ही रहा हूँ जैसे कि मैंने पहले ही बताया था अपनी वीडियोस के अंदर। सो यही चीज़ चल रही है अभी, और बस और तो क्या बताने को, आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी अपन अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है।